अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। HN न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। हैदराबाद की सड़कों पर बहुत जल्द 6 इलेक्ट्रिकल डबल डेकर बसेस दौड़ेंगी। ये बसेस खुसूसी तौर पर शहर के सयाहती इलाकों और तारीखी इमारतों की सैर के लिए रखी जाएंगी। जुमे को HMDA कमिश्नर अरविंद कुमार ने बसों के लिए टेंडर का नोटिफिकेशन जारी किया। ओहदेदारों ने नोटिफिकेशन में कहा कि टेंडर दाखिल करने की आखिरी तारीख इस माह की 14 तारीख है। वाज़ेह है कि क़ब्ल-अज़ीं हुकूमत ने शहर में दोबारा डबल डेकर बसेस चलाने का ऐलान किया था। सऊदी अरब में आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर मुनक़िदा खून का अतिया कैंप के दौरान कई NRIs ने जोश व खरोश के साथ खून का अतिया दिया। जुमे को किंग फहद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में तेलंगाना NRI फोरम के जरिए रियाज में हिंदुस्तानी सिफारतखाने के ताउन से खून के अतिया का कैंप मुनक़िद हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में तेलुगु रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले NRIs ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। सुमन दीपनाथ हिंदुस्तानी साइकिलिस्ट जो दुनिया भर का सफर कर रहे हैं और अब सऊदी अरब में हैं। मारूफ समाजी कारकुन शहाब कोटकाद मुजम्मिल शेख उस्मानिया यूनिवर्सिटी के साबिक तलबा के सदर मुबीन और दीगर इन शख्सियात में शामिल है जिन्होंने अतिया दहिंदगान में शामिल है। हिंदुस्तानी सिफारतखाने के सेक्रेटरी मोहम्मद शब्बीर ने कहा कि हिंदुस्तान हमेशा इंसानी हमदर्दी की कोशिशों में आगे बढ़ता है और इसका सिफारतखाना इस तरह के नेक इक़दामात का हिस्सा है। हम ऐसे इंसान दोस्त इक़दामात की कदर करते हैं और इनकी हिमायत जारी रखेंगे। निर्मल उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट जिले निर्मल के ज़ेरे एहतमाम जश्न 200 साला उर्दू सहाफ़त व रियासती मुशायरे का 12 नवंबर 2022 बरोज़ हफ्ता बमुक़ाम IA फंक्शन हॉल में मुनक़िद होने जा रहा है। ये मुशायरा शहर निर्मल के शायर व बेबाक सहाफ़ी जनाब अकील असद साहब मरहूम की याद में किया जाएगा, जबकि मुत्तहिदा ज़िले आदिलाबाद के उर्दू सहाफ़ियों को उनकी बेलौस सहाफ़ती खिदमात के ज़िमन में मौलाना आज़ाद एक्सीलेंस अवार्ड पेश किया जा रहा है, जिसमें यादगार मोमेंटो तौसीफ़नामा अता किया जाएगा। कन्वीनियर निर्मल उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट ज़ेरे निर्मल रशीद आलम हफीज़ी ने बताया कि इस जश्न 200 साला तक़रीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी जनाब M.A. माजिद शिरकत फरमाएंगे, जबकि इस महफिल मुशायरे में मेहमान शोरा डॉक्टर रज़ी शत्तारी निज़ामाबाद, महबूब खान असगर हैदराबाद, शेख अहमद ज़िया बोधन, शरीफ अथर निज़ामाबाद, डॉक्टर रहीम रमीश कागज़ नगर, शाख अनवर आदिलाबाद, कटपट भैंसवी, खुर्शीद असर मंशरियाल शिरकत करेंगे। जबकि मेज़बान शोरा में माजिद निसार, यूसुफ निर्मली, असद निर्मली, मोहसिन बिन मोहम्मद फ़हीम, माजिद ज़हीर, साहिर इम्तियाज़ खान, माहिर अफजल अफ व दीगर शिरकत करेंगे। ज़िले नारायणपेट में हक हमारा भी तो है के उन्वान के तहत अवाम में शऊर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। नारायणपेट के ज़िले जज जनाब मोहम्मद अब्दुल रफ़ी के बमूजिब ज़िले मुस्तक़िर और ज़िले के तमाम मौज़ूआत में क़ानूनी बेदारी मुहिम बतारीख़ 31 अक्टूबर तक 13 नवंबर इनेक़ाद अमल में लाया जा रहा है। इसी ज़िमन में नारायणपेट ज़िले बार एसोसिएशन के अराकीन वकला वो पैरालीगल सर्विस के रजाकारों की जानिब से कानूनी शऊर बेदारी मुहिम के लिए अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। नारायणपेट बार एसोसिएशन के सदर दामोदर गौड़ एडवोकेट और सेक्रेटरी जनाब अब्दुल सलीम सीनियर एडवोकेट की जानिब से ग्रुप्स की तश्कील दी गई है। ज़ेर नज़र तस्वीर में कृष्णा गौड़ एडवोकेट ग्रुप लीडर की सदारत में फयाज अहमद ताची एडवोकेट, फैज़ अहमद चांद एडवोकेट ने पेरा पल का देहात में मुकामी अवाम से मुखातिब करके अवाम को इनके बुनियादी हुकूक, मजदूरों के हुकूक और दिगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अमल में लाए जाने वाले क़वानीन की वाकिफ़ करवाया और 12 तारीख बरोज़ हफ्ता लोक अदालत से इस्तेफ़ादा की तलक़ीन की। इस मौके पर पैरा लीगल रज़ाकार अजमे व दिगर रज़ाकार और मुकामी अवाम मौजूद थी। रियासत तेलंगाना के मन्नुगुडू ज़िमनी इंतखाबात के वोटों की गिनती के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मिल कर लिए गए हैं। 6 नवंबर की सुबह 8 बजे से वोटरों की गिनती का अमल शुरू होगा। वोटों की गिनती के लिए 15 टेबल्स रखे गए हैं और 21 राउंड्स में वोटों की गिनती पूरी हो जाएगी। ज़राए के मुताबिक सुबह 9 बजे पहले राउंड का नतीजा आ जाएगा। कर्नाटक के बिदर में पेश आए दिलखराश हादसे में 7 ख़वातीन हलाक हो गई, जबकि 11 जख्मी बताए गए हैं। ये हादसा बीमल खेड़ा गांव के नज़दीक पेश आया। हुडामाना बली नामी गांव से ताल्लुक़ रखने वाले जख्मियों को बिदर के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। चटगया तालुका के एक गांव में ऑटो रिक्शा और ट्रक के दरमियान तसादुम के नतीजे में यह हादसा पेश आया। ये ख़वातीन मजदूर थी और ऑटो रिक्शा में काम के बाद घर वापस आ रही थी जब
भीमा खेड़ा सरकारी स्कूल के करीब इनको ऑटो ट्रक से टकरा गया। पुलिस ने बताया कि महलूकीन की शनाख्त पार्वती 40 साला, प्रभावती 36 साला, गंडम्मा 60 साला, यादम्मा 40 साला, जग्गम्मा 34 साला, ईश्वरम्मा 55 साला और रुक्मनी 60 साला के तौर पर की गई है। 11 जख्मियों में 2 गाड़ियों के ड्राइवर और खवातीन भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि इनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है। श्याम शरण नेगी, जो आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वोटरों में से एक थे, आज इंतकाल कर गए। 106 साला श्याम शरण, जो कि कुछ अरसे से उम्र की वजह से सेहत के मसाइल में मुब्तला थे, इन्होंने हफ्ते की सुबह हिमाचल प्रदेश में अपने आबाई इलाके कल्पा में आखिरी सांस ली। रियासत के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ने इनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। इन्होंने ऐलान किया कि आखिरी रस्मात सरकारी तौर पर अदा की जाएगी। तेलंगाना में कांग्रेस लीडर का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। कामारेड्डी जिले के माचारेड्डी मंडल के विल्पू गंडा गांव के कांग्रेस लीडर 48 साला मल्लैया का जुमे की रात को नामालूम अफराद ने चाकू से बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये कत्ल पलवांचा मर्री में शराब की दुकान के करीब पेश आया। बताया जाता है कि मल्लैया और इनके भाई रामुलू 2 पहियों की गाड़ी पर जा रहे थे कि नामालूम अफराद ने इन पर चाकू से हमला करके सड़क पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। गला कट जाने की वजह से मल्लैया की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। इस हमले में रामुलू शदीद जख्मी हो गए, जो हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। मुतवफ़ी की बीवी और 3 बेटियां हैं। मचारेड्डी SI संतोष कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और तहक़ीक़ात जारी है। जिले मजिस्ट्रेट ने 50 लाख से ज्यादा की लागत वाले नामुकम्मिल प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लेने और उन्हें मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मिल करने की हिदायत दी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने प्रिंसिपल ITI की अदम मौजूदगी में तनख्वाह रोकने की हिदायत। नोडल ऑफिसर हर माह साइट का मुआयना करेगा, काम के मियार को यकीनी बनाएगा और मुकर्ररा फॉर्मेट पर रिपोर्ट वक्त पर भेजेगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार बाराबंकी कलेक्टरेट के DRDA गांधी ऑडिटोरियम में जिले मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार की सदारत में एक जायजा मीटिंग मुनक़िद हुई। इजलास के दौरान इन्होंने अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि अपने अपने महकमों में तामीराती कामों को बरवक्त और मियारी तरीके से मुकम्मिल करने की हिदायत दी गई। जिले मजिस्ट्रेट ने कहा कि तरक्याती कामों और तामीराती कामों की तस्दीक के लिए जिन नोडल अफसरान की कमेटियां तश्कील दी गई हैं, तमाम नोडल अफसरान हर माह साइट पर मुआयना करेंगे, काम के मियार को यकीनी बनाएंगे और मुकर्ररा फॉर्मेट पर रिपोर्ट वक्त पर भेजेंगे। मीटिंग के दौरान जिले मजिस्ट्रेट ने सड़क की तामीर, फील्ड ब्लॉक, रियासती तामीराती ब्लॉक, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पाइप, पीने के पानी की स्कीम, फायर फाइटिंग बिल्डिंग, रामनगर जलगम कस्तूरबा स्कूल की तामीर, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन, CNDS नेशनल कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन वगैरह का जायजा लिया। ग्राम पंचायत में बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी लखनऊ डेंटल हॉस्पिटल की जानिब से मुफ्त दांतों का कैंप का इनेकाद किया गया। गांव की सरबराह तबस्सुम निशा की तरफ से लगाए गए कैंप में आसपास से आने वाले मरीजों के टेस्ट करवाए गए। माहिरीन ने दांतों, मुंह और जबड़ों की तमाम अक़साम की बीमारियों का मुआयना किया। प्रोफेसर सुगंधा अग्रवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि दांतों और मसूड़ों की खराबी और पाइवेरिया खून बहने वाले दांतों के ठीक होने, एम्प्लॉयमेंट की सहूलत, मुंह के छालों का इलाज, मुंह के जलने और खुलने का इलाज, मुंह के कैंसर की स्क्रीनिंग और इलाज, दांतों की जड़ की नाली को भरने की सहूलत, मसालेजात, बच्चों के दांतों और मुंह के हर किस्म की बीमारियों का इलाज रियायती नरखों पर किया जाता है। इस मौके पर डॉक्टर पुनीत आहूजा, डॉक्टर अनुराधा P, डॉक्टर ऋषिकांत शुक्ला, प्रोफेसर डॉक्टर सुगंधा अग्रवाल MDS 3rd ईयर, डॉक्टर अमान कुमार, डॉक्टर अंजलि जायसवाल और दीगर डॉक्टर्स भी मौजूद थे। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।